2 दिनों में विजयादशमी का पर्व मनाया जाने वाला है। तब आपको बता दें कि विजयादशमी के पर्व पर फाफड़ा और जलेबी खाने की परंपरा है, जिसके तहत वडोदरा में फाफड़ा और जलेबी बनने की शुरुआत हो चुकी है। विभिन्न नमकीन और मिठाई की दुकान की ओर से फाफड़ा और जलेबी बड़े पैमाने पर बनाने की शुरुआत कर दी गई है। तब ग्राहकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अच्छी गुणवत्ता का सामान इस्तेमाल कर फाफड़ा और जलेबी तैयार करवाए जा रहे हैं। वडोदरा के विभिन्न इलाकों में विभिन्न मिठाई और नमकीन की दुकानें हैं, जहां पर इस वक्त फाफड़ा जलेबी बनना शुरू हो चुके हैं। लेकिन पिछले साल के मुताबिक इस साल जो दाम है उसमें 10% का इजाफा देखने मिल रहा है। हालांकि व्यापारियों की ओर से फाफड़ा और जलेबी तैयार करवाने के लिए कमर कस ली गई है और इस वक्त दशहरा पर्व के मद्देनजर शहर में फाफड़ा और जलेबी बनने की शुरुआत हो चुकी है। અમારું વડોદરામાં સૌથી જૂનું દ્વારકેશ નાસ્તા હાઉસ આજે અમે 60 વર્ષોથી ગ્રાહકોને એમની ડિમાન્ડ પ્રમાણે એમની જરૂરિયાત પ્રમાણે અમે ક્વોલિટી અને જળવાઈ રહે એ રીતે એમને ફાફડા જલેબી સમોસા ભજીયા બધું એ રીતે એ લોકોની ડિમાન્ડ મુજબ અમે આપી રહ્યા છે। અને ફાફડા અમે સિંગ તેલમાં જ બનાવીએ છીએ કે અમારી દરેક કોઈ પણ આઈટમ હોય એ બધી સિંગ તેલમાં બને છે। જલેબી બી ચોખ્ખા ઘીની બને છે, જેથી ગ્રાહકોની हेल्थ पर नुकसान भी ना थाय, ए लोकोनी हेल्थ मेन्टेन थई रहे ए रीतनु अमे पूरेपूरुं ध्यान आप्युं छे, स्वच्छतानुं ध्यान आप्युं छे अने ए लोको सुधी सारी क्वॉलिटी अने गुणवत्ता जळवाई रहे ए रीते बधो माल पहोंचे ए रीतनी व्यवस्था करेली छे। हाँ, लगभग 3-4 कारीगरो लागेला छे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।